सर, आज ग्रेटर फरीदाबाद के तमाम RWA यहाँ पर मौजूद थी, क्या मुख्य एजेंडा रहा और क्या आश्वासन दिया गया? देखो, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, उनसे मैंने एक बार बात की थी कि हमारे जो ग्रेटर फरीदाबाद नया सिटी, नया शहर बस रहा है, उसमें जो नई RWAs हैं, नई सोसाइटीज़ बनी हैं, नए बिल्डरों ने उसको डेवलप किया है, तो उनकी जो प्रॉब्लम है उनके लिए मैं किससे मिलूं? तो उन्होंने TL सत्यप्रकाश जी से बात करके और अजीत बालाजी जोशी जी से बात करके बोला कि एक दिन फरीदाबाद में जाकर उनकी सारी प्रॉब्लम सुने। और ये मेरा परिवार है, जो लोग ये रह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि वो ज़्यादातर सर्विस क्लास लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं। वो लोन लेके या अपना कुछ गिरवी रख के या उधार मांग के लोगों से, अपने दोस्तों से, भाइयों से, साथियों से उन्होंने ये प्लॉट, फ्लोर और ये क्या नाम है फ्लैट लिए हैं। और मैंने विधानसभा में भी बार बार ये मुद्दा उठाया है कि भाई इनके साथ जो बिल्डर अन्याय कर रहे हैं वो अन्याय हम सहन नहीं करेंगे और इनकी सुनवाई होनी चाहिए। उसी के तहत आज सारे RWAs जो हमारे ग्रेटर फरीदाबाद के वो आए थे। क्या पांच एजेंडे सर मेन रहे? वो क्या 5 मेन एजेंडे थे? भाई कई बिल्डरों ने इनको ओसी नहीं दिए, कईयों ने हैंडओवर नहीं किया, कईयों को बिजली की दिक्कत थी, कईयों के कोई क्लब की है, कईयों को उनको कम्युनिटी सेंटर देने थे वो नहीं दिए, कईयों की सीवर की लाइन, पानी की लाइन, बहुत ज़्यादा जो भी प्रॉब्लम थी सबको इन्होंने, अधिकारियों ने हमारे सुना और उसको जल्दी उसको दूर करने का आश्वासन दिया। क्या BPTP बिल्डर की तरफ से भी यहाँ पर कोई आया था? उनकी तरफ से भी लोग आए थे और उन्होंने अपना पक्ष रखा है और जो भी अगर वो कसूरवार पाया गया तो उन्होंने आदेश दिए कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और FIR भी करनी पड़ी या कुछ और भी करना पड़ा और कदम भी उठाने पड़े, वो कदम भी उठाए जाएंगे। सर, एक बड़ा मुद्दा अनाप शनाप जो बिजली के रेट ले रहा है बिल्डर, उसको लेकर बात हुई, तो क्या समाधान मिला है अधिकारियों की तरफ से? अधिकारियों ने ये कहा है कि भाई इसकी जांच की जाएगी और जो भी कसूरवार या पाया जाएगा बिल्डर, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। किन किन बिल्डरों के खिलाफ ज़्यादा शिकायत आई है? ज़्यादातर तो BPTP के खिलाफ। BPTP बहुत थे, ऐसे तो और थे, पर मेन जो इशूज थे मेन, और क्योंकि अब ग्रेटर फरीदाबाद जो डेवलप किया है मोस्टली 80% 90% BPTP के ही वहाँ प्लॉट्स हैं, फ्लोर्स हैं और फ्लैट्स हैं। सर, एक उम्मीद लेकर यहाँ से लोग गए हैं, क्या समय सीमा निर्धारित की जाएगी और मॉनिटरिंग के लिए कोई टीम गठित की जाएगी? देखो, इसके सारे जो भी ये एक खुला दरबार टाइप हमने जो लगाया है, इसके मिनट्स भी बनाए गए हैं कि भाई जिसकी जो जो प्रॉब्लम है उसके मिनट्स बनाए गए हैं, उसमें जो भी एक तरह से सुनवाई होगी और सुनवाई के साथ साथ उसमें कार्रवाई भी की जाएगी। क्या आगे भी इस तरीके की मीटिंग होती रहेगी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल होती है। सर, आपने विधानसभा में ये मुद्दा उठाया था और पिछले लंबे समय से ग्रेटर फरीदाबाद वासी परेशान थे। अब लगता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार संज्ञान ले रहे हैं, एक जो छाप थी कि सरकार और बिल्डरों की मिलीभगत है, उस पर कहीं ना कहीं वो मंशा लोगों की बदल जाएगी। हमारी सरकार ईमानदार सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री ईमानदार मुख्यमंत्री है, हमारे अधिकारी भी ईमानदार है और जो बिल्डरों ने मनमानी कर रखी थी, ये आज से नहीं है, 10-15 साल से इन्होंने मनमानी जो कर रखी है उसके खिलाफ ये आज हमारा एक खुला दरबार लगा है। और जो भी कसूरवार पाएगा, जो भी बिल्डर होगा, चाहे कितना बड़े से बड़ा बिल्डर होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और आश्वासन भी देता हूँ, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कितना सफल मानते हैं आज के इस दरबार को? ये तो आप लोग ही बताएंगे। अनिल गुप्ता सर मेरा नाम है। मैं त्रिशूल ड्रीम होम बायर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, जो सेक्टर 84 में है। आज RWA प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी यहाँ पे और समस्याओं का निराकरण या समाधान के लिए बड़े बड़े अधिकारी अफसर को चंडीगढ़ से बुलाया गया था और राजेश नागर जो विधायक थे विधानसभा के हैं, उन तमाम समस्याओं को सुनने के लिए आज शाम तक बैठे रहे। तो क्या लगता है कुछ समाधान हुआ? जी, पहली बार जो चंडीगढ़ से ऑफिसर्स आए हैं उन्होंने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना। जो और RWA मांग कर रही है वो सीवरेज, रोड, पानी, बिजली, लेकिन अभी तक तो हमें बेसिक एमिनिटीज ही नहीं मिली है, क्योंकि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो फरीदाबाद का फर्स्ट PM आवास योजना के तहत फर्स्ट अफोर्डेबल प्रोजेक्ट था, जो 2014 में हमें अलॉट हुआ था और आज हम 2023 में खड़े हैं। अभी भी वो प्रोजेक्ट हमें डिलीवर नहीं हुआ है, क्योंकि हम सब मिडिल क्लास पीपल हैं और अफोर्डेबल में एक मिडिल क्लास पीपल ही फ्लैट लेगा। अगर हम इतने ही रिचेस्ट पर्सन होते तो किसी प्लॉट ले लेते, किसी अदर सोसाइटी में ले लेते, लेकिन आज तक हमें वो फ्लैट आवंटन नहीं हुआ है। तो जो चंडीगढ़ से हमारे HSVP के ऑफिसर्स आए थे, उन्होंने हमारी इस बात को गंभीरता से लिया
अपने जो जूनियर ऑफिसर्स थे उनको आदेश दिया कि इस बारे में इस संज्ञान को लिया जाए और इनकी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। और इसके रिगार्डिंग हमारे विधायक राजेश नागर जी के सहयोग से इन बिल्डरों के खिलाफ अभी 23 मार्च 2023 को 2 FIR भी लॉन्च हुई हैं, जिसमें 420, 418, 120B और 34 IPC के तहत इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है। हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन धोखेबाज और बेईमान बिल्डरों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए और हमें हमारा प्रोजेक्ट जितनी जल्दी हो सके वो हमें डिलीवर कराया जाए, या इसको सोल्ड आउट करके जितने हम इन्वेस्टर्स या जितने हम फ्लैट ओनर्स हैं उनको उनका पैसा रिटर्न कर दिया जाए। यही हम उम्मीद करते हैं। क्या नाम है? महावीर बिश्नोई, जनसेवक। आज RWA की यहाँ पे जो प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी और तमाम मुद्दों पे समस्याओं का निराकरण के लिए आज विधायक साहब ने यहाँ बुलाया था। क्या समस्या कुछ निकला आज? देखिए जनाब, समस्या जो है उसकी सुनवाई होना और समाधान होना, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब क्या है, जितने भी सरकारी आदेश आते हैं उनमें कहते हैं कि आज समस्या की सुनवाई होगी। आज तक सरकार ने कभी ये आदेश नहीं दिया कि समस्या की सुनवाई होगी और समाधान भी होगा। अभी आपने देखा होगा CM साहब ने आदेश दिए हैं कि 11 से 1 बजे तक जन सुनवाई हो, जबकि हमारे जैसा अधिकारी होता तो हम ये लिखते कि 11 से 1 बजे तक समस्या की सुनवाई व उनका समाधान होगा। तो ये तो कोई तरीका नहीं हो, ये भीड़ है, आना है जाना है। आज मैं जो देख रहे हो, दाढ़ी देख रहे हो ना, जिस दिन मैंने पहली जनता की अपील डाली या जनता की समस्या डाली डायरी करके ना, उस दिन मैं क्लीन सेव था। उसकी फ़ोटो जब जिसने देखनी है और हमारे सेक्टर 18 RW में आके पूछ लेना। और आज ये हाल हो गया है। मैं खुद एक कलरक से लेके, एक एक्सियन से लेके, अपना डिविजनल कमिश्नर से लेके, अपना जनता दरबार 16/10 CM से लेके, अपना 11 तारीख को लास्ट एंड फाइनल दरबार लगा था अपना अनिल विज का, वहाँ भी पेश हुआ था। मैं एक ही चीज़ चाहता हूँ, मैं सब एक चीज़ सिर्फ, उसमें पूरे फरीदाबाद क्या पूरे हरियाणा का भला हो जाएगा। अगर आज मेरी ये बात मान ले, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि अधिकारियों की जनता के प्रति जवाबदारी तय हो। अब हो क्या रहा है, अधिकारी जो है उनके अधिकार व शक्तियाँ तो है, वो जनता के ऊपर लागू करने के लिए, ना कि जनता के प्रति जवाबदेही के लिए तय है। अगर इनकी जवाबदेही तय हो जाए तो इनको कोई दरबार ही नहीं लगाना पड़ेगा। क्यों लगाएंगे कि आपने लिखित में सूचना दी, चाहे एक बच्चा 10 साल का है, चाहे 12 साल का है, चाहे 25 साल का है, उसने अगर लिखित में दे दी तो उसकी जवाबदेही क्यों नहीं बनती है? बताइए, पूछिए, आप ही पूछिए ना। क्या लगता है कि आज की जो भी समस्याओं के समाधान के लिए आज ये सर ऐसे होता है ना कि इससे ये लगता है कि जनता की सुनवाई हो रही है, बहुत अच्छी है, एक सुर्खियाँ बन जाती है। सुर्खियाँ बनेगी। मैं तो समाधान नहीं, मेरी तो गाड़ी के पास चलो, 2 सेकंड का टाइम हो या मैं डायरी मंगा लूँ, मैं तो इतना बड़ा आपको बंच दिखा दूंगा, उसका जवाब आप क्या कोई नहीं दे पाएगा। अगर आप भी दे दो तो मैं आपको मान जाऊंगा। पहला इशू है लाइसेंस कंडीशन था बट वो डेवलपर ने नहीं किया। दूसरा है पावर रिलेटेड इश्यूज है। तीसरा म्यूनिसिपल इश्यूज है, कचरा है, पानी खड़ा हो जाता है और वो कौन ठीक करेगा, ये इश्यूज है। चौथा सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज है। फिफ्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इश्यूज है, क्योंकि रोड बनाना था 24 मीटर, वो अक्वायर नहीं हुआ, इसलिए रोड नहीं बना। या हुड्डा बनाएगा या कौन बनाएगा, PWD बनाएगा, ये सारे इश्यूज। देखिए, बातें करते जाएंगे तो ये चलता रहेगा इसी तरीके से। आप 6 बजे तक भी बातें करते रहो। आपने क्या बोला कुछ पता नहीं चला, हमने क्या नोट किया आपको भी पता नहीं चला। बट इसका निराकरण जो है, निवारण है समस्या का, व्यवस्थित तरीके से करेंगे। ये आज की इशू नहीं है कि ये नहीं जी 1 हफ्ते पहले सारा सही था, सडनली ये सारा खराब हो गया, ऐसे नहीं हुआ। ठीक है, वो एक डेवलपर और कस्टमर के बीच में बहुत सारे इश्यूज हुए और उसका निवारण नहीं हुआ। उसके वजह से आप दोनों के बीच में ट्रस्ट कम होती गई और ना सुनवाई हुई आपकी, ना डेवलपर आपकी मदद के लिए आए। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे कि हमारे इंजीनियर्स को भेज के
ज़रूरत पड़े तो एक अलग एजेंसी रखेंगे और स्टेप बाय स्टेप हर कॉलोनी का डिफिशियंसी क्या है आइडेंटिफाई करेंगे। जब नहीं, आप कोई भी ताली नहीं बजाएगा, क्योंकि कारण क्या है कि काम होने के बाद ताली बजाएंगे तो अच्छी बात है, ताली बजाने के बाद तो पता नहीं कौन सा डिपार्टमेंट का कितने दिन दाना पानी है, बाद में कोई और आएगा पता नहीं चलेगा, ये ताली कोई नहीं बजाना। तो हम ये बता रहे हैं कि इसका किस तरीके से निवारण करेंगे। दूसरा, पावर रिलेटेड इश्यूज जो है, आपके और डेवलपर के बीच का जो बायलैटरल इशू कोई कुछ नहीं कर पाएगा, या ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है या ये सिविल का इशू है, कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन है। क्रिमिनल ब्रीच है तो फिर डीसीपी मैम उसका एफआईआर दर्ज करेंगे, बुलाएंगे, उसका जो भी है आप अदालत में जाना पड़ेगा, ठीक है। यदि सिविल इशू है तब लंबा होगा, क्योंकि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो जल्दी आके वो आप दोनों को के बीच में थोड़ा सा नेगोशिएशन कॉम्प्रोमाइज होके जल्दी हो जाएगा। तो फिर ये सारे डिप्टी कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर ये दोनों मिलके एक योजनाबद्ध तरीके से एक एक को हैंडल करना पड़ेगा। ये हम टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हैंडल नहीं कर पाएंगे। खचरा है, ये म्यूनिसिपल इशू है, वो जितेंद्र जी करेंगे, क्योंकि इन्होंने अभी सीएम साहब को बोल के आए थे, पूरा रिपोर्ट दे के आए थे, पाली में कुछ जमीन खरीद रहे हैं, उसके बाद कैसे वो जो ठोस कचरा है कैसे वो हैंडल करेंगे। वो आपके अपने म्युनिसिपल कमिश्नर है, हर 15 दिन में ग्रीवांस मीटिंग होती है, वहाँ पे डील करने वाला मुद्दा है, हमारे लेवल पे नहीं है। सिक्योरिटी रिलेटेड है, 2 है सिक्योरिटी रिलेटेड इशू। 1 आपके कॉलोनी लेवल पे, दूसरा एज ए होल डिस्ट्रिक्ट वो पुलिस कमिश्नर का जिम्मेदारी दायित्व है। जहाँ पर भी आप कैंप चार्जेस लेते हैं, देते हैं और डेवलपर लेते हैं, वहाँ पे आपका अधिकार है। सिक्योरिटी इन्वॉल्व है तो जरूर मांगिए आप, ठीक है। यदि नहीं करता है तो आरडब्ल्यू टेक ओवर करो इसको, ठीक है। वो कैसे टेक ओवर कराना है, प्रॉबेबली हमें 1983 का एक हमारा एक्ट है, उसमें हमें संशोधन करना पड़ेगा। चीफ मुख्यमंत्री महोदय ने बोला है इसके बारे में काम करने के लिए, वो शायद 2-3 महीने में वो हम अन्वयन करेंगे, ठीक है। और अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग रिलेटेड है, पूरा लिस्ट बना के हमने ऑर्डर फरवरी में ही इशू किया है। उसमें आपकी क्या जिम्मेदारी है, डेवलपर की क्या जिम्मेदारी है, वो क्लियरली लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल लिफ्ट है, लिफ्ट लगाना किसका जिम्मेदारी है, डेवलपर की, और उसके लिए लिफ्ट चलाने के लिए पैसा तो दोगे आप, पैसा तो आप ही दोगे। यदि नहीं, वो 5 साल के लिए हमने पैसा दे रखा है, नहीं करेंगे, नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं लॉजिकल होना पड़ेगा। ये बातें जो है ना कि अगले 5 साल तक हम मैं कुछ नहीं करूंगा, लिफ्ट भी चलाओ, ये भी चलाओ, मेंटेनेंस भी करो, ये इलॉजिकल है। ये आपकी बात सही नहीं है, आपको इस तरीके की व्यवस्था नहीं मिलेगी। फाइनली इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इशू, ये बात सही है, यहाँ आपकी काफी चीजें पता चली। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और HSVP के बीच में कोई तालमेल की जरूरत है। मैं और अजीत जी बैठ के इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ये 5 इश्यूज हैं, इस 5 इश्यूज के अलावा और किसी का है आप कृपया बताइएगा, उसको एक एक करके बताओ, मैं फिर बैठूंगा, फिर नोट करना शुरू करेंगे। इनके बारे में रिपीट मत करो, ठीक है।